मूवी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जिसका नाम नटालिया होता है। नटालिया अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल जा रही होती है क्योंकि उसकी डिलीवरी का टाइम हो चुका था। नटालिया को काफी पेन हो रहा था, इसलिए उसकी मॉम उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है, लेकिन काफी रात होने की वजह से वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता, इसलिए वहाँ मौजूद एक नर्स उसकी डिलीवरी करने लगती है। अब बच्चा जैसे ही माँ के पेट से बाहर आता है वो अचानक हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। नटालिया खुश होकर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम हमारे यहाँ एंजल हुआ है, लेकिन उसकी मॉम एक समझदार औरत थी, इसलिए वो ये समझ जाती है कि ये बच्चा कोई एंजल नहीं बल्कि एक एबनॉर्मल बच्चा है। और ये बात बिल्कुल सच भी होती है। वो बच्चा सच में एबनॉर्मल था। वो विदाउट ग्रेविटी पैदा हुआ था, यानी उस पर ग्रेविटी काम ही नहीं करती थी। इधर नटालिया और उसकी मॉम जल्द से जल्द वहां से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, पर नर्स उन्हें रोकने लगती है। लेकिन उन्हें पता था कि अगर ये बात लोगों को पता चली तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, और इसीलिए वो वहां रुकते नहीं और सीधे अपने घर चले जाते हैं। अब चूंकि नटालिया की शादी नहीं हुई थी, इसलिए घर पहुंचने पर नटालिया की मॉम उससे पूछती है कि तुम याद करो कि इस बच्चे का बाप कौन है। लेकिन नटालिया को कुछ भी याद नहीं होता, जिस पर उसकी मॉम उससे कहती है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। हमें इसे दुनिया की नजरों से छुपा कर रखना होगा, वरना हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब इसके बाद दोनों उस बच्चे का नाम रखते हैं और उस बच्चे का नाम ऑस्कर रखा जाता है। उस बच्चे पर ग्रेविटी काम नहीं करती थी, इसीलिए नटालिया और उसकी मॉम को उसे पालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब कभी वो बच्चे को अकेला छोड़ते वो उड़कर छत से चिपक जाता था, और इसीलिए नटालिया और उसकी मॉम ने पूरे छत को गद्दों से कवर कर दिया था ताकि बच्चे को चोट ना लगे। नटालिया की मॉम को यह भी डर होता है कि अगर इस बच्चे को बाहर ले जाया गया तो ये उड़कर सीधे स्पेस में चला जाएगा। अब देखते ही देखते वक्त गुजरता है और अब ऑस्कर बड़ा हो जाता है। उसकी नानी और उसकी मॉम उसे घर से बाहर निकलने नहीं देते। वो हमेशा घर में ही रहता है और पढ़ाई किया करता है। उसे टीवी में सुपरमैन का कार्टून देखना बहुत ही पसंद था और वो खुद को एक सुपर हीरो की तरह इमेजिन भी करता था। वो कई बार अपनी मॉम से उसे बाहर न जाने का रीजन भी पूछता है, लेकिन हर बार नटालिया उसके सवाल को इग्नोर कर देती है। अब जब एक दिन ऑस्कर खिड़की से बाहर देख रहा होता है तब वो कुछ बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता है। वो ये देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और फिर खिड़की खोलकर बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ उसकी नानी आ जाती है। वो गुस्से में तुरंत उसे नीचे उतरने को कहती है और अब अगले ही पल वो घर में मौजूद सभी खिड़की को सील कर देती है और गुस्से में ऑस्कर से कहती है कि तुम कभी भी इस घर से बाहर नहीं निकलोगे। अपनी मॉम की बातें सुनकर नटालिया काफी गुस्सा हो जाती है। वो उनसे कहती है कि आखिर कब तक हम इसे यहाँ कैद करके रखेंगे, कभी न कभी तो इसे बाहर जाना ही होगा। और अब इसके बाद वो ऑस्कर को एक जैकेट पहनाती है। जैकेट की पॉकेट में वो दो भारी भारी पत्थर भी रखती है ताकि ऑस्कर उड़ न जाए। नटालिया अपनी मॉम की बात नहीं मानती और ऑस्कर को घर के बाहर ले जाने लगती है। वो ऑस्कर से कहती है कि बेटा मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सुपरमैन की तरह अपने इस राज को सबसे छुपा कर रखोगे, नहीं तो तुम कभी सुपरमैन की तरह नहीं बन पाओगे। अब जब एक दिन नटालिया ऑस्कर के साथ बाहर कुछ सामान लेने जाती है तब शॉप के बाहर खड़ा ऑस्कर एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम आगता होता है। ऑस्कर उसे उठाकर उसे सॉरी कहता है, लेकिन आगता उसे दो बॉटल्स पकड़ाकर कहती है कि तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम इन बॉटल्स को मेरे घर तक पहुंचाओगे, और इसके बाद वो उसे अपने साथ चलने को कहती है। ऑस्कर पहले तो उसे मना कर देता है, लेकिन आगता के इंसिस्ट करने पर वो अपनी मॉम को बिना बताए उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। बॉटल्स काफी भारी होने की वजह से ऑस्कर को काफी परेशानी हो रही थी, इसलिए वो अपनी पॉकेट से दोनों पत्थरों को निकाल कर नीचे फेंक देता है। कुछ देर बाद दोनों आगता के घर तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर आगता उससे अपने बॉटल्स मांगती है, लेकिन ऑस्कर उसे देने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि उसने दोनों पत्थरों को रास्ते में फेंक दिया है, और अब अगर वो इन बॉटल्स को भी उसे दे देता है तो वो पक्का हवा में उड़ जाएगा और उसका राज सबके सामने आ जाएगा। लेकिन आगता गुस्सा होकर उससे बॉटल छीन लेती है, जिससे ऑस्कर अब हवा में उड़ने लगता है। वो ऊपर जाकर एक छत में फंस जाता है। आगता ये सब देखकर काफी हैरान हो जाती है और चिल्लाकर उसे सुपरमैन कहती है। ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है और ये सुनकर आगता सीधे अपने घर के अंदर जाती है। अंदर जाकर वो पत्थरों से भरा एक बैग लाती है और ऑस्कर को दे देती है, जिसे पकड़कर अब वो नीचे आ जाता है। इसके बाद ऑस्कर उससे कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि ये राज हम दोनों के बीच ही रहेगा, तुम किसी को नहीं बताओगी। आगता इसके लिए तैयार हो जाती है और अब दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इधर दूसरी तरफ नटालिया और उसकी मॉम ऑस्कर को लेकर काफी परेशान हो रहे थे। दरअसल नटालिया को रास्ते में ऑस्कर के पॉकेट में रखा पत्थर मिलता है और इसीलिए उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद ऑस्कर उड़कर स्पेस में चला गया और कभी वापस नहीं आने वाला। लेकिन तभी कुछ देर बाद ऑस्कर उसी बैग के साथ अपने घर में आता है जो उसे आगता ने दिया था। वो अपनी मॉम को आगता के बारे में बताता है, जिस पर उसकी मॉम उससे पूछती है कि कहीं तुमने आगता को अपना राज तो नहीं बता दिया। लेकिन ऑस्कर उनसे झूठ कहता है कि उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। अब इसके बाद आगता का ऑस्कर के घर में आना जाना लगा रहता है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और फिर एक दिन अचानक नटालिया को पता चलता है कि आगता को ऑस्कर के बारे में सब कुछ पता है, और उस दिन के बाद से वो आगता को ऑस्कर से मिलने नहीं देती। वो उसे दरवाजे से ही लौटा दिया करती है और अब ऑस्कर का घर से निकलना भी बंद हो चुका था। इधर दूसरी तरफ नटालिया के पड़ोसियों को उन पर शक हो जाता है कि कहीं नटालिया और उसकी मॉम बच्चे को टॉर्चर तो नहीं कर रहे, और इसलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। कुछ देर बाद पुलिस उनके घर आती है और उन्हें वार्निंग देती है कि कल से ऑस्कर को स्कूल भेजना होगा, वरना उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और अब ना चाहते हुए भी नटालिया को ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। जब वो ऑस्कर को स्कूल छोड़ने जाती है तो वो ये समझ जाती है कि स्कूल भेजने पर ऑस्कर का राज सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि बच्चों का क्लास के अंदर बैग ले जाना मना था। उन्हें बैग बाहर उतार कर जाना पड़ता था, लेकिन बैग उतारते ही
ऑस्कर हवा में उड़ने लगता और उसका राज सबके सामने आ जाता। इसलिए नटालिया और उसकी मॉम ऑस्कर को लेकर शहर छोड़ने का डिसाइड करते हैं। वो उसे लेकर एक सुनसान जगह पर रहने चले जाते हैं जो कि शहर से काफी दूर होता है। अब इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अब ऑस्कर बड़ा हो गया था। उसकी मॉम भी अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी और अब उसकी नानी की भी डेथ हो चुकी थी। मगर ऑस्कर के पास अब भी वो बैग होता है जो उसे अगाथा ने बचपन में दिया था। वो उसे खुद से कभी भी दूर नहीं करता। इवन वो सोते हुए भी बैग को साथ लेकर सोता है। उसका लाइफस्टाइल अब भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि बचपन में था, यानी कि वो अभी भी अपना ज्यादातर टाइम घर के अंदर ही गुजारता था। एक दिन जब वो घर में बैठा होता है तब वो ये सोचता है कि अगर उसके इस राज का पता दुनिया को चला तो शायद वो भी सुपरमैन की तरह फेमस हो जाएगा। वो ये बात अपनी मॉम से कहता है, लेकिन उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना कर देती है। अब अगले दिन जब वो टीवी देख रहा होता है तब उसे एक शो का पता चलता है जिसका नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन होता है। इस शो में कंटेस्टेंट अपना टैलेंट दिखाकर फेमस हो जाया करते थे। ऑस्कर भी अपनी लाइफ में बहुत फेमस होना चाहता था, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाता और फिर एक दिन अचानक अपनी मॉम को बिना बताए वो घर से चला जाता है। और अब अगले सीन में हम ऑस्कर को उसी शो में देखते हैं जहां लोग अपना टैलेंट दिखाकर फेमस हो जाया करते थे। वो वहां जाकर अपना टैलेंट दिखाता है और हवा में उड़ने लगता है। और अब देखते ही देखते शो की टीआरपी अचानक बढ़ जाती है और वो शो सुपर हिट हो जाता है। इधर ऑस्कर की मॉम भी ये सब देख लेती है। वो उसे फोन करके रोकने की काफी कोशिश भी करती है, लेकिन ऑस्कर उनकी एक नहीं सुनता। और अब उस शो को देखकर ऑस्कर के पास एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजर आता है। वो ऑस्कर से अपने साथ काम करने को कहता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ और हम दोनों मिलकर बहुत पैसा कमाएंगे और तुम बहुत फेमस हो जाओगे। इसके बाद वो ऑस्कर को रहने के लिए एक बहुत ही बड़ा घर भी देता है। ऑस्कर इतने बड़े ऑफर को ठुकरा नहीं पाता और उसके साथ काम करने को तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर ढेर सारे शोज करते हैं और अब देखते ही देखते ऑस्कर बहुत ही फेमस हो जाता है और अब लोग उसे द मैन विदाउट ग्रेविटी के नाम से जानने लगते हैं। कई सारे शोज करने के बाद ऑस्कर ढेर सारे पैसे कमा लेता है। वो अब ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन तभी एक दिन अचानक उसे फील होता है कि वो लोगों की नजरों में सुपर हीरो नहीं है बल्कि एक कठपुतली बनकर रह गया जिसे लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ऑस्कर बचपन में सुपरमैन की तरह एक हीरो बनना चाहता था, लेकिन आज बड़े होकर उसके पास पैसा तो बहुत ही होता है लेकिन वो लोगों की कठपुतली बनकर रह जाता है। उसे अब ये जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसने मन बना लिया था कि वो अब ये काम और नहीं करेगा। और एक दिन जब वो अपनी मॉम के साथ बैठा हुआ होता है तब वो अपने ऑर्गेनाइजर से कहता है कि मैं ये काम अब नहीं कर सकता। लेकिन ऑर्गेनाइजर उससे कहता है कि हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हम पर कई लोगों का पैसा लगा हुआ है। लेकिन ऑस्कर ने अपना मन बना लिया होता है। वो अपने ऑर्गेनाइजर से कहता है कि तुम लोगों से कह दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी अब मर चुका है, क्योंकि मैं अब ये काम नहीं कर सकता। और अब इसके बाद वो अपनी मॉम को भी गुड बाय कहता है क्योंकि वो अब अकेले जीना चाहता था। इधर अगले दिन टीवी पर न्यूज चलने लगती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी अब मर चुका है। दूसरी तरफ अब ऑस्कर की मॉम भी अकेली रहने अपने घर चले जाती है जहां कई सारे न्यूज रिपोर्टर्स उनसे ऑस्कर की मौत के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बिना कोई जवाब दिए दरवाजा बंद कर लेती है। अब देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। ऑस्कर की मॉम भी अब मर चुकी होती है। इधर अगले सीन में हम ऑस्कर को देखते हैं जो अब व्हील चेयर में बैठकर कहीं जा रहा होता है। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपनी दाढ़ी भी बढ़ा रखी थी। उसने अपना नाम तक चेंज कर लिया था और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब कर रहा था। एक दिन अचानक उसके होटल में एक लड़की आती है। ये लड़की दरअसल अगाथा होती है। अब चूंकि दोनों ने एक दूसरे को बचपन से नहीं देखा था इसलिए वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। लेकिन जब अगाथा उसके पास अपना पिंक बैग देखती है जो दरअसल उसने बचपन में ऑस्कर को दिया था, तब वो ये समझ जाती है कि ये आदमी दरअसल उसके बचपन का दोस्त ऑस्कर है। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। अगाथा अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसने पैसों की वजह से बहुत दुख झेले थे। उसे आज पैसों के लिए वो सब करना पड़ रहा था जो वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं करना चाहती थी। ऑस्कर उससे बहुत प्यार करता था, वो उसे आज तक भुला नहीं पाया था। और जब ये बात अगाथा को पता चलती है तो वो खुशी खुशी उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली होती है और एक साथ बहुत खुश होते हैं। दोनों अब खुशी खुशी उसी घर में रहने चले जाते हैं जहां वो बचपन में रहा करते थे। और अब इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।